मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 5th का चैप्टर 8th का टॉपिक है और इसमें जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसकी संरचना का अपन डिस्कशन करेंगे। संयुग्मित डाइईन की संरचना और उदाहरण दिया है इसमें अपन ने 1,3-ब्यूटाडाइईन। आपसे पूछा जाता है 1,3-ब्यूटाडाइईन की संरचना समझाओ, तो उसमें अपन ने शुरू किया है। डिस्कशन शुरू करते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइईन की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। सबसे पहली चीज तो यह है कि 1,3-ब्यूटाडाइईन में जो 4 कार्बन परमाणु है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल पोजीशन में 1s2, 2s2, 2px1, py1, 2pz0 है। लेकिन जब क्रिया करने लग जाता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन s शेल से 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब इस एक्साइटेड स्टेट में जो p और s ऑर्बिटल्स हैं, 2s और 2px, 2py, ये कक्षक संकरण करते हैं। इस प्रकार से ये 3 कक्षक मिले और 3 कक्षकों ने संकरण करके 3 संकरित कक्षकों का निर्माण किया और बनने वाले संकरित कक्षक कहलाते हैं sp2 प्रकार के संकरित कक्षक। चूंकि 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए बनने वाले 3 कक्षक होंगे। और संकरित कक्षकों की विशेषता क्या है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे, उनका ऊर्जा स्तर समान होगा बिल्कुल, और जो उनकी आकृति है वो भी समान होगी। ये कक्षक जो sp2 प्रकार के 3 संकरित कक्षक बने हैं, कार्बन में एक त्रिकोणीय व्यवस्था में रहते हैं, जैसे ये कार्बन, और इस कार्बन में ये 3 sp2 संकरित कक्षक हैं, 1, 2, 3, और तीनों एक ट्रायंगल की शेप में यूं करके जुड़े हुए हैं। ऐसी व्यवस्था में इनके बीच में जो बंद कोण है वो 120 डिग्री का होगा। अब एक कार्बन परमाणु का sp2 संकरित कक्षक, ये दूसरा कार्बन परमाणु, ये इसके sp2 संकरित कक्षक। दूसरे कार्बन परमाणु के भी जो 3 sp2 संकरित कक्षक हैं, वो त्रिकोणीय व्यवस्था में है। एक कार्बन का, पहले कार्बन परमाणु का sp2 संकरित कक्षक, एक sp2 संकरित कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के एक sp2 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है और इस प्रकार कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब भी संकरित कक्षक अतिव्यापन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, दोनों कार्बन परमाणु आपस में जुड़ गए। इसी प्रकार 1,3-ब्यूटाडाइईन में 2 कार्बन और हैं, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4, और दोनों कार्बन परमाणुओं के पास sp2 प्रकार के संकरित कक्षक हैं। ये तीसरे कार्बन के sp2 संकरित कक्षक है। तीसरे कार्बन परमाणु का एक sp2 संकरित कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन कर रहा है। इस प्रकार दूसरे और तीसरे कार्बन परमाणु के मध्य एक सिग्मा बॉन्ड बन गया।
अब चौथा कार्बन परमाणु, चौथे के पास भी 3 संकरित कक्षक हैं और उसी प्रकार त्रिकोणीय अवस्था में व्यवस्थित है। इस कार्बन परमाणु का भी एक sp2 संकरित कक्षक C3 कार्बन परमाणु के दूसरे sp2 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन कर रहे हैं। तो आप देखें, इस कार्बन का और इस कार्बन का सिरे वाले कार्बन परमाणु जो है उनके तो एक एक sp2 संकरित कक्षक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, लेकिन C2 और C3 ये बीच वाले जो दो कार्बन परमाणु हैं उनके दो दो sp2 संकरित कक्षक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं और इस प्रकार 3 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डों का निर्माण हो रहा है। अब चारों कार्बन परमाणुओं के पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 sp2 संकरित कक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अतिव्यापन नहीं किया है। ये 6 कार्बन परमाणु अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के एक एक s कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं और इस अतिव्यापन से 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। ये 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो कुल सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 6 कार्बन हाइड्रोजन और 3 कार्बन कार्बन, 9 सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। और इस संरचना को यदि बंध के रूप में शो करें तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। कार्बन कार्बन, 2 हाइड्रोजन ये वाले, 1 हाइड्रोजन ये वाला, 1 हाइड्रोजन ये वाला और 2 हाइड्रोजन यहां जुड़े हुए। तो आप देखें 1, 2, 3 ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 और 2, 2 4, 5 और 1 6, ये 6 हो गए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार 1,3 ब्यूटाडाइन में 9 सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। अब अपन बात करें पाई बंधों की, क्योंकि सिग्मा बंधों के अतिरिक्त पाई बॉन्ड भी बनेगा। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जब pz कक्षक असंकरित अवस्था में हो और पास वाले कार्बन परमाणु या पास वाले परमाणु के pz कक्षक से पार्श्वीय अतिव्यापन करे, लंबवत, तब पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ये पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होगा ये अपन आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है जिसमें अपन ने सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनाई है। सारे सिग्मा बॉन्ड दिखाए हैं जो अपने पहले हैं। हाँ, प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक एक pz कक्षक उपलब्ध होता है। जैसे इस कार्बन का pz कक्षक ये है, इस कार्बन का pz कक्षक ये है और ये बिल्कुल एक ही एक्सिस पे है। इस कार्बन का pz कक्षक इस कार्बन के pz कक्षक से पार्श्वीय अतिव्यापन करेगा। अब ये जो अपन ने लोब दिखाए हैं वो लोब आप ये मानो कि आपके सामने की टेबल है। उस टेबल के ऊपर ये हाइड्रोजन और सिग्मा बॉन्ड जितने उसके ऊपर रखे हुए हैं, जैसे कोई चीज रखी होती है अपने को दिखती है, और उसके 90 डिग्री एंगल पर एक pz कक्षक है जिसका ये एक लोब तो टेबल के तल के ऊपर है और दूसरा लोब टेबल के तल के नीचे है। तो तल के ऊपर और तल के नीचे एक एक लोब होने के कारण ये जब लंबवत पार्श्वीय अतिव्यापन करेगा तो उस तल के ऊपर भी अतिव्यापन होगा और नीचे भी होगा। इस अतिव्यापन को कैसे दर्शाओगे कि ये तो ऊपर का अतिव्यापन है, तल के ऊपर एक कार्बन परमाणु का pz कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के pz कक्षक से अतिव्यापन कर रहा है। इसी प्रकार तल के नीचे भी अतिव्यापन होगा। जब दो कक्षक पास पास आएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो तल के ऊपर भी जुड़ेंगे और नीचे भी जुड़ेंगे। तो इस प्रकार कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बंध बना है।
ठीक इसी प्रकार इन दोनों कार्बन परमाणुओं के पास भी pz कक्षक है और ये कक्षक भी तल के ऊपर और तल के नीचे एक दूसरे से अतिव्यापन कर रहे हैं। तो एक पाई बॉन्ड इन दो कार्बन परमाणुओं के मध्य बनेगा। तो दो पाई बंधों का निर्माण हो गया, एक पाई बंध C1 C2 के बीच में, दूसरा C3 C4 के बीच में। अब यदि अपन बात करें इस संरचना की कि जिस प्रकार ये दो पाई ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं, pz कक्षक है, उतनी ही दूरी पे ये भी है। तो C2 कार्बन परमाणु का pz कक्षक जो C1 से कर रहा है, अतिव्यापन कर रहा है, वो C3 से भी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में बॉन्ड C2 कार्बन परमाणु और C3 कार्बन परमाणु के बीच में बनेगा, क्योंकि C2 कार्बन परमाणु का pz कक्षक C3 कार्बन परमाणु के pz कक्षक से तल के ऊपर और तल के नीचे अतिव्यापन कर रहा है। अब यदि अपन इस पूरी संरचना को एक संरचना में प्रदर्शित करें, दोनों संरचनाओं को, तो संरचना क्या बनेगी? इस प्रकार की कि ये pz कक्षक इससे अतिव्यापन कर सकता है, ये pz कक्षक इससे अतिव्यापन कर सकता है और ये pz कक्षक इससे अतिव्यापन कर सकता है। इस प्रकार पर अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन C1 से C4 कार्बन परमाणु के पास जा सकता है अथवा C4 से C1 के पास जा सकता है। इसी प्रकार धनावेश हो गया, ऋणावेश हो गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, जिसके पास से जाएगा उसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में संभव है और होता है। ये डीलोकलाइजेशन कैसे होता है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर है। ये जब इलेक्ट्रॉन C4 से C1 के पास जाए या C1 से C4 के पास जाए तो क्या स्थिति बनेगी? ये बनेगी C1 से इलेक्ट्रॉन C4 के पास गया तो C1 के ऊपर प्लस आवेश आ गया, C4 के ऊपर माइनस आ गया, C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यह स्थिति रिवर्स भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन C4 से C1 के पास चला जाए तो प्लस आवेश यहां जाएगा और माइनस आवेश इसके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार के डीलोकलाइजेशन को अपन क्या कह देते हैं? अनुनादी संकर, अनुनादी अवस्थाएं अनुनाद प्रदर्शित कर रही है और इस अनुनाद प्रदर्शित करने के कारण ये स्थायित्व प्राप्त करती है। ये सारी स्ट्रक्चर है अपनी 1,3 ब्यूटाडाइइन की और ये आपसे पूछी जाती है। इसके साथ ये टॉपिक पूरा हो जाता है। मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, किसी ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले। चैनल का जो लिंक है वो अपने पास रखे। आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो टॉपिक्स हैं, वीडियोस हैं, वो प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें उपलब्ध है। यदि किसी स्टूडेंट का कोई वीडियो मिस हो गया है या दोबारा देखना है, किसी कारण से डिलीट हो गया है, तो लिंक में जाकर के प्लेलिस्ट खोल के अपना वीडियो आप देख सकते हैं और डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, जैसी आपकी उपलब्धता हो। थैंक यू।